प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में युवाओं से गाली गलौज, नफरत और अभद्र भाषा से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान अपशब्दों या कटु भाषा से नहीं निकलता, बल्कि संवाद, संयम और सकारात्मक सोच से ही समाज आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए हालिया घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ युवाओं ने उनके और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बचपन और युवावस्था में गलतियां हो जाती हैं और ऐसे समय में दंड देने के बजाय सुधार का अवसर देना ज्यादा जरूरी होता है। गौरतलब है कि जंतर मंतर में जब सीजेपी का विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई और कुछ लोगों ने इसे बेहद निराशाजनक भी बताया था। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि वो उन बच्चों और युवाओं को व्यक्तिगत रूप से यानी कि पर्सनली क्षमा करना चाहते हैं जिन्होंने उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने समाज से भी अपील की कि ऐसे युवाओं को अदालतों और सजा के रास्ते पर धकेलने के बजाय उन्हें सही दिशा दिखाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे भटक जाते हैं तो उन्हें गले लगाकर सही मार्ग पर लाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे कभी कभी हमारी जीभ गलती से दांतों के बीच आ जाती है और खून निकल आता है, लेकिन हम अपने दांत तो नहीं तोड़ते क्योंकि दोनों हमारे ही शरीर का हिस्सा है। उसी प्रकार बच्चे भी हमारे अपने हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी गलतियों से सीखने, कुछ नया करने और अपने सपनों को पूरा करने का आह्वान करते हुए कहा कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो चाहते हैं कि भारत का युवा भी राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाए। ये पूरा विवाद दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित उस प्रदर्शन से जुड़ा है जहां परीक्षा से जुड़े मुद्दों और कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र और विभिन्न संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों के ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इन वीडियो के वायरल होने के बाद देश भर में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई। कई लोगों ने सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की भाषा के प्रयोग की आलोचना की, जबकि कुछ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध प्रदर्शन की सीमाओं पर बहस का विषय भी बताया। घटना के बाद कई स्थानों पर कानूनी कार्रवाई भी शुरू हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नोएडा निवासी रुचिका सिंह के खिलाफ एक शिकायत के आधार पर 0 एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि मामला कथित रूप से प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक, बेहद भद्दी टिप्पणियों से जुड़ा है और संबंधित धाराओं के तहत जांच की जा रही है। इसके अलावा बेंगलुरु में भी एक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता के खिलाफ प्रधानमंत्री के संबंध में कथित आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित कई कथित आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो की जांच शुरू करते हुए विभिन्न प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया और कई पोस्ट हटाए जाने की भी जानकारी सामने आई। प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश के बाद देश भर में व्यापक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। अनेक लोगों ने उनके इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने एक अभिभावक की तरह व्यवहार किया और सजा की जगह सुधार पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री के संदेश को संयम, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का उदाहरण बताया। कई राजनीतिक समर्थकों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने भी ये राय व्यक्त की कि मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन किसी भी सार्वजनिक मंच पर गाली गलौज और व्यक्तिगत अपमान की भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर इस घटना के बाद उन युवाओं के खिलाफ भी लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली जिन्होंने कथित रूप से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। सोशल मीडिया पर अनेक लोगों ने कहा कि विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन किसी भी व्यक्ति, विशेषकर संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति या उनके परिवार के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल समाज में गलत संदेश देता है। कई लोगों ने यह भी कहा कि युवाओं को अपनी बात तथ्यों और तर्कों के आधार पर रखनी चाहिए, न कि गाली गलौज के माध्यम से। वहीं कुछ लोगों ने यह भी आग्रह किया कि यदि आरोपी नाबालिग है तो उसके साथ कानून के अनुसार और उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए व्यवहार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में विशेष रूप से युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश का भविष्य उनके हाथों में है और उन्हें अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगानी चाहिए, यानी कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज तभी मजबूत होगा जब नई पीढ़ी संवाद, सम्मान, जिम्मेदारी की भावना के साथ आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वो अपनी गलतियों से सीखें, अपने सपनों को साकार करें और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।
उनका कहना था कि कटु भाषा समाज को विभाजित करती है, जबकि सकारात्मक सोच और रचनात्मक कार्य देश को आगे ले जाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस और जांच एजेंसियां कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रही हैं। जिन मामलों में शिकायतें दर्ज हुई हैं उनकी जांच जारी है और संबंधित एजेंसियां उपलब्ध वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट्स और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल कर रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री के संदेश के बाद सार्वजनिक चर्चा का केंद्र केवल कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि युवाओं के व्यवहार, लोकतांत्रिक विरोध की मर्यादा और समाज में संवाद की संस्कृति बन गई है। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर ये बहस तेज कर दी है कि लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक विमर्श में शालीनता और पारस्परिक सम्मान बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।